जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकसाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं साझेदारी, पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी जानते हो ये बात। अच्छा, एक बात लोग पूछते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए बताओ, उस एग्ज़ाम के लिए बताओ, और ठीक है वो बातें मैं बताऊंगा सबके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी पार्ट होते हैं जैसे साझेदारी है, पार्टनरशिप है, तो आप पहले अपना सिलेबस देख लिया करो। जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिलेबस में क्या क्या पार्ट्स हैं उसी हिसाब से पढ़ाई किया करो। ये मत देखा करो कि इस एग्ज़ाम के लिए सब पढ़ना चाहिए, तब बहुत फायदा होगा आपको, इतना जान लेना, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप है तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अगर है, जैसे रेलवे, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल जितने होते हैं, यूपी पुलिस है, दरोगा है, कोई भी एग्ज़ाम है, सब में ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ पार्टनरशिप। तो चलिए समझते हैं। 3 व्यक्ति, ध्यान से समझना है आपको, साझेदारी 600, 800, 1000 लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ये आपको ध्यान देना है, और कितने समय के लिए ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें समय नहीं दिया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है और फायदा दिया है, तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे? बस 600 ऐसे रेशियो बनाते हैं इसमें, बस सब में रेशियो बनाना है आपको। 800 और 1000, इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, समय दिया नहीं है ना, सिर्फ मुनाफा दे दिया है, मतलब इतने में काम अपना हो जाएगा। ये काट दो, जो भी कट जाए, उसके बाद 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, बस रेशियो बन गया आपका 4 3 5 का। फिर पूछ क्या रहा है, पहले व्यक्ति को कितना मिला, मतलब इसको कितना मिला, तो इसका 3 रेशियो है। रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो के बारे में आपको बताया हूं ना मैं अच्छे से। तो जो टोटल है 480, ये तो टोटल है 480, तो टोटल इनका भी करना पड़ेगा आपको भाई। तो 5 4 9 3 12, टोटल 12 हो जाएगा। और इसका पूछ रहा है गुड़ा, भाई 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा। इसका कितना रेशियो है, 3 है, तो 3 से गुड़ा कर दो इसमें। तो 12 चौके 48, 4 3 12, तो 120 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे आपको सारे सवालों को करना। देखो समझाता हूं मैं। जैसे इसका है, 2 साझेदार हैं, एक व्यवसाय में क्रमशः इतना और इतना निवेश किया। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में इतना का 1 लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। देखो बहुत सिंपल, ये भी जैसे 9000 रेशियो 10500 है ना। अब देखो ये 00 से 00 कट गया, उसके बाद 18 पंचे 90, तो ये 18, 21 पंचे 105, 21, अभी 3 से भी कट जाएगा, ये 3 6 18 और 3 7 21। अनुपात क्या बना, 6 और 7 का अनुपात बन गया इनका। अब इनको लाभ कितना हुआ, 6500 का। तो 6500 में कुल लाभ 6500 हुआ है, बांटना है इनको। किसको कह रहा है, दूसरे को, इसको कितना मिला यही पूछ रहा है ना। तो पहली बात तो पूरा टोटल 6 7 13 होता है, रेशियो 13 बना है, तो 13 बना है। अब 7 से गुणा कर दो, 13 से भाग दे दो, 1 रेशियो का मान आ जाएगा, और 7 से गुणा कर दो कि दूसरे वाले का मान आ जाएगा, कितना इसको मिला। तो बस 13 5 65, 500 और 5 7 3500 आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह सारे सवालों को करना है। अभी देखो सवाल का लेवल बदलते रहेंगे। देखो जैसे इसमें है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः इतने 1000, 81,000 इतना लगाकर खोली। 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, यदि किरण का लाभ इतना हुआ। अब देखो इसमें टोटल लाभ नहीं दिया है, किसी एक का लाभ दे दिया है। देखो अब इसका कैसे करेंगे, देखो संयोग ऐसे लिख दो, संयोग रेशियो किरण और कौन है, और किशोर, ठीक है। ऐसे इसको कितना मिला था, 27,000 इसने इन्वेस्टमेंट किया, लिख दो 27,000। उसके बाद इसने 81,000 किया, लिख दो 81,000। फिर इसने 72,000 किया, लिख दो 72,000, ठीक है। ये 3 जीरो खत्म, ये 3 जीरो खत्म, ये 3 जीरो खत्म, है ना। अब 3 से कट जाएगा, 3 9 27 इस टू, ये 3 से 27 3 81 होता है, और 24 3 72 होता है। अभी 3 से और कटेंगे ये सभी, है ना। तो 3 से कटेंगे, 3 3 9, यहाँ 3 लिख दो, 3 9 27, यहाँ 9 आ जाएगा, 3 8 24, बन गया है रेशियो इन तीनों का, रेशियो बन गया तीनों का। पूछ क्या रहा है कि किरण का लाभ दिया है, किरण कौन है, बीच वाला, मतलब ये वाला लाभ दिया है कितना, 36,000। तो इसका रेशियो कितना बना, 9 बना। तो 36,000 में पहले हम 9 से कर देंगे भाग, क्योंकि 36,000 9 का रेशियो है,
तो 9 से भाग दे देंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कुल लाभ रहा होगा, कुल लाभ मतलब कुल को जोड़ दो, 9 3 12 8 20 गुणे 20 कर दो, बस 9 चौके 36, 4000 गुणे 20, 4 दूना 8 80,000, 80,000 आपका उत्तर हो गया। समझ में बात? कोई डाउट हो मुझे बताना, एकदम आसान तरीके में बता रहा हूं सबसे। देखो इसको देखो, एकदम ऐसे सब देखो सवालों को। किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार हैं जिनमें एक अंशदान 10,000 है, यदि 1,000 रुपए कुल लाभ में, कुल लाभ हुआ 1,000, ए को कितना मिला 500 मिला, देखो लाभ हुआ 1,000 तो कुल लाभ 1,000 हुआ। देखो ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, इसको लाभ कितना हुआ 500 का हुआ, है ना। मतलब जो लाभ हुआ उसका 20 गुना भाई, 10,000 का 10,000 500 का 20 गुना है ना। अगर इसमें 500 से डिवाइड करोगे आप ऐसे तो 500 एक जीरो कट जाएगा, फिर उसके बाद 5 दूना 10 मतलब 20 आएगा। कहने का मतलब कि ये 20 गुना इन्वेस्टमेंट किया था लाभ का। अब हमको बताओ, कह रहा है कुल लाभ हुआ 1000, जिसमें से 1000 में से 500 आधा तो इसको मिल गया। मतलब आपने ये समझ में आ गया कि भाई जो ए ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया मतलब आधा, कुल इन्वेस्टमेंट 20,000 का हुआ होगा, है ना भाई। जब कुल लाभ 1,000 हुआ जिसमें से आधा इसी का हो गया, बी को 300 मिला, अगर इसको 300 मिला, इसको 200 मिला होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको 200 मिला होगा, है ना। इसको 500, इसको 300, इसको 200, एकदम क्लियर बता रहा हूं देसी भाषा में। तो 20 गुना इसने इन्वेस्टमेंट किया था तो इसने भी 20 गुना, गुणे 20 करोगे जब 300 गुणे 20 3 दूने 6, तो ये हो जाएगा 6,000। इससे भी 20 गुणा करोगे तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4,000, क्योंकि ये भी 20 गुना ही तो है। 20 करोगे तो देखो 10,000। तब पूछा क्या है, सी की पूंजी पूछ रहा है 4,000, सी की पूंजी 4,000, एकदम सिंपल सी नहीं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया, सीधा सीधा आ गया ये। अगला देखो, किरण संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया। ध्यान समझना, बहुत मस्त सवाल है ये। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, यदि लाभ इतना हुआ तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। अब देखो कुल तो 4700 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन हमको ये नहीं पता कि अलग अलग कैसे रेशियो हम बनाएं, क्योंकि क्लियर नहीं दिया है कौन किसने कितना लगाया। कुल कितना लगाया 4700 लगाया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, मान लिया दोस्तों किरण, कौन कौन है, किरण है, संयोग है और किशोर है, ठीक है, किशोर है। चलो अब कह रहा है कि संयोग जो है वो किशोर से 300 अधिक लगाया, है ना। मतलब किशोर को मान लो x, किशोर ने कितना लगाया x रुपया लगाया होगा, ये x प्लस 300 लगाया होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब किरण कह रहा है संयोग से 500 अधिक लगाया, तो संयोग का x प्लस 300 है और इसका भी प्लस 500 हो जाएगा, और तो 5 3 800 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों का आ गया ना। अब इन तीनों को जोड़ोगे जब तो x कितना हो जाएगा 3x, 300 प्लस 500, 5 3 800, 800 3 जोड़ोगे तो 8 3 1100 हो जाएगा। मतलब इन तीनों ने मिलकर इतना लगाया, 3x प्लस 1100 लिख दो यहीं पे ना, सॉरी, बराबर 3x प्लस 1100 इन तीनों ने मिलकर लगाया। इतना क्लियर है ना। देखो भाई, किशोर ने x रुपया लगाया होगा, संयोग ने x प्लस 300 लगाया, किरण ने x प्लस 300 प्लस 500 लगाया, है ना। इन तीनों को हमने जोड़ा, 3x प्लस 1100 आ गया, वही हमने समीकरण बना दिया। अब इससे क्या होगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 1100 इधर लाएंगे, तो जब 1100 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 में से 1 घटाओगे 6, 3 3600 बचा। 3600 बराबर क्या आ गया 3x आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 36/3, पक्का है ना। 12 3 36, 1200। तो x बराबर क्या आ गया 1200। 1200 का मतलब पता है क्या है, कि किशोर ने 1200 लगाया था। अब देखो किशोर का आ गया, अब बहुत इजीली हम कर सकते हैं। कैसे, किशोर का 1200 आया, अब कह रहा है किशोर से 300 अधिक किसने, संयोग ने लगाया। संयोग का आ गया 12 3 1500। अब कह रहा है 1500, किरण ने संयोग से भी 500 अधिक लगाया, मतलब 15 5 2000, मतलब 2000 रुपया संयोग ने लगाया। बन गया रेशियो। अब पूछ क्या रहा है, देखो
पूछ रहे यदि लाभांश कुल लाभ इतना हुआ तो किरण को कितना मिलेगा, है ना। किरण बोले तो पहला इसी को कितना मिलेगा यही पूछ रहा है। अब इसको काटो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया। उसके बाद अब ये कटेगा भी नहीं, तो कटेगा नहीं तो कुल को जोड़ लो, 20 10 30 5 35, 35 में 12 जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा। 1410 बटे 47 गुणे 20, समझ में आया कि नहीं। 1410 बटे 47 गुणे 20। अब देखो ये 7 3 21, 3 से कट जाएगा, 30 आएगा, समझे कि नहीं बात। और 3 दूना 600, 600 आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम सिंपली होगा कि नहीं हो गया भाई। 47 3 141 होता है, 4 3 12 7 3 21, है ना। ये हो गया आपका। अब अगला देख लेते हैं। अब इसको देखो, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक तो अंशदान देते हो तो कुल लाभ इतना मिला, तो बी को कितना मिला। सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह है। अब भाई देखो, ए बी सी 3 लोग हैं। सी कह रहा है, मान लो एक्स, क्योंकि सी को हमको मालूम नहीं, कह रहा है बी जो है सी से 5,000 अधिक, तो एक्स प्लस 5,000 कर दो। अब ए कह रहा है बी से 7,000 अधिक, देखो ये बी से 7,000 अधिक, तो एक्स प्लस, तो भाई इसमें 7,000 जोड़ोगे बी वाले में तो 7 5 12, मतलब ये हो जाएगा 12,000, है ना भाई। देखो बी एक्स प्लस 5,000 है, तो बी में टोटल तो 5,000 में 7,000 जोड़ोगे 12,000 हो जाएगा ना, एक्स प्लस 12,000 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लेते हो जाएगा 3x प्लस 12 5 17,000। इतना समझ में आया, ये 1000 है। ये हो गया तीनों का मान, तो टोटल तीनों कितना है 47,000, लिख दो 47,000 बराबर 3x प्लस 17,000। एकदम पहले वाले की तरह हो गया कि नहीं। इसको इसका कोई काम नहीं, मान लो अभी समझ लेंगे बाद में। उसके बाद 17,000 को इधर ले जाओ, हो जाएगा 30,000। आप बोलोगे बिल्कुल 30,000 हो जाएगा बहुत आसानी से, और ये 3x सही है, तो x बराबर क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब ये 10,000 बन जाएगा। मतलब x बराबर क्या आया, 10,000 आ गया, है ना। अब इसको लिख दो रेशियो में। रेशियो कैसा बनाना है, ए बी और सी। सी का आ गया 10,000, सी का क्या आ गया 10,000, और सी से बी 5,000 अधिक, मतलब इसका आ गया 15,000 दोस्तों, है ना। और ए कह रहा है 7,000 अधिक 15 7 22,000, है ना। ये बन गया। अब उसके बाद काट दो, 3 3 कट गया, बस अब कटेगा भी नहीं। जब कटेगा नहीं तो 15 10 25 हो जाएगा, 25 में 22 जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा। तो टोटल तो 47 आया। इसका रेशियो क्या बना, 22 रेशियो 15 और 10, इन टोटल जोड़ोगे तो अभी देखो, अब दिखाता हूं मैं आपको। पूछ रहा है कि कुल मिला 9400, कुल मिला 9400, तो भाई 9400 को 47 से कर दो डिवाइड, और गुणे पूछ किसका रहा है, बी को पूछ रहा है कितना मिला। ये बी 15 है तो गुणे 15 कर दो बस, है ना। बस अब कुछ अपने काम नहीं, बस ये जो आएगा आंसर हो जाएगा। 47 दूना 94, 200 आ गया, 15 दूना 30, 3,000 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया कि बी को 3,000 लाभ मिलेगा। हो गया कि नहीं आसानी से। अब अगला देख लेते हैं। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। देखो अब ध्यान समझो ये बात, ये नहीं दिया है कि कितना क्या कैसा, बस निवेश तिगुना दिया है। तो मान लो ए ने बी ने, देखो बी और ए 2 लोग हैं, या फिर ए बी ऐसे ही लिखो, मान लो, आप कंफ्यूज मत होना। बी का 1 है तो इसका 3 है, यही तो कह रहा है ना। देखो रेशियो मैं पहले लिख देता हूं। निवेश बी के निवेश का तिगुना है तथा उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, तो गुणे 2 कर दो। अब देखो क्यों किया मैंने, भाई आप बताओ, आपने 5 रुपये कहीं, मान लो 1,000 रुपये कहीं लगाया, 1,000 रुपये दिया, मैंने भी दिया। आप 5 साल के लिए दिया 1,000 रुपये, मैंने 1 साल के लिए दिया, तो भाई फायदा किसको ज़्यादा होगा, आपको होगा ना। तो गुना हो जाएगा ना, 5 गुना फायदा आपको होगा नहीं होगा, इसीलिए मैंने गुना 2 कर दिया, क्योंकि 2 गुना ज़्यादा उसको फायदा होगा। पहले से एक तो पहले से वो 3 रुपये लगा रहा है, मतलब मैंने रेशियो बनाने के लिए लिखा है, इसका 1 तो इसका 3 गुना रेशियो बन गया। अब देखो बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, तो बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिला। तो देखो ये हो जाएगा 6:1, 6:1 बन गया रेशियो, पक्का एकदम। बी को कह रहा है 4,000 मिला, इसको 4,000 मिलेगा, अगर खुद ही बताओ
तो इसको 6 गुना ज़्यादा मिलेगा ना, 6 चौक 24,000 कहाँ गया, बस कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। ऐसे करना। अब अगला देख लेते हैं। देखो इसको, एक व्यापार में ABC तीनों साझेदार हैं, 95,000 का कुल लाभ होता है। सीधा लाभ दे दिया इसमें बस, है ना, और कुछ तो दिया नहीं, सीधा लाभ दे दिया। चलो मान लिया मैंने कि 95,000 का लाभ हुआ, ठीक है, चलो इतना लाभ हुआ, इसी में बांटना है। कह रहा है ए ने कुल पूंजी का आधा लगाया था, लिख दो 1/2, ऐसे रेशियो बनाना है अपने को। देखो ध्यान समझना, 1/2 पहले यहां लिखो, 1/2 लगाया था, रेशियो यहां बनेगा। आधे समय के लिए लगाया है, आधे समय के लिए लगाया मतलब गुणे 1/2। जैसे मैंने अभी इसको डबल 2 गुना समय लगाया था, गुणा 2 कर दिया ना, वैसे इसमें आधा लगाया तो आधा लिखा, प्लस आधे समय के लिए लगाया तो आधा समय भी लगा दिया। रेशियो यहां बन रहा है, लगाया यहां है आधा। मैं प्लस क्यों किया अभी बताता हूं। देखो बी ने कुल पूंजी का 1/3 लगाया, तो बी ने 1/3 लगाया, तिहाई वहां लगाया तो इसलिए वहां कर दिया। उसके बाद तिहाई समय वाली मामला, इसलिए 1/3 रेशियो में यहां लिखना। फिर 1/3 समय के लिए लगाया तो गुणे 1/3। ये यहां अलग क्यों लिख रहे हो, यहां अलग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां सिर्फ पूंजी की बात हो रही है, जो पैसा लगाया उसकी बात हो रही है। यहां समय और पैसा दोनों की बात हो रही है, रेशियो बन जाएगा ये रेशियो नहीं बने। क्यों, क्योंकि अभी पैसा भी हमको हिसाब लगाना है ना। समय तो ठीक है, समय के साथ साथ हमने रेशियो बना दिया, पैसा क्यों हिसाब लगाना है। देखो तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तीसरे ने पूरा लगाया, लेकिन कितना है वो तो पता नहीं है हमको ना, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 2 5, 5/6, मतलब इन दोनों ने मिलके दोस्तों 5/6 तो लगा दिया। तो बचा कितना, 1/6, है ना भाई। 5/6 अगर किसी ने लगा दिया तो 1 में से 5/6 घटाओगे तो 1/6 बचेगा, है ना। तो अब बचा कितना, 1/6, मतलब दोस्तों क्या हुआ कि प्लस 1/6 तो बराबर 1 आएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, मतलब कि जो सी वाला है वो 1/6 लगाता है। अब समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसका 1/6 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये पूरे समय के लिए लगाया है। तो पूरे समय मतलब 1 होता है, एक समय, है ना। तो गुणे 1 करोगे तो वही आएगा। ये तिहाई समय के लिए लगा इसलिए 1/3 किया, ये आधे समय के लिए लगाया इसलिए 1/2 किया, बस अपना हो गया। ये हो जाएगी 1/4 = 1/9 = 1/6। लेकिन दोस्तों ये तो बटे में आया है, इसको अगर हम असली रेशियो में बदलेंगे तो कैसे बदल पाएंगे मालूम है। इन तीनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम होगा 9 चौके 36, 36 हो जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम आता है, जैसे ये देखो 36 आया एलसीएम, /4 गुणे 1/4 = 36, सब में 36 से गुणा कर दो, 1/9 = 36 गुणे 1/6। हमेशा याद रखना, जब ऐसे रेशियो आपको मिले तो तीनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लेना और ऊपर गुणा कर देना सभी से। अब आपका काम हो जाएगा, असली रेशियो आपका बन जाएगा। 9 चौके 36 यहाँ हो गया 9, और ये 9 चौके 36 यहाँ हो गया 4, और 6 6 36 यहाँ हो गया 6। अब रेशियो हमारा ये 9 4 6 का आ गया। कुल है 95,000, 9 4 13 6, 9 4 13 13 6 19, तो 95,000/19 कर दो। और पूछ क्या रहा है कि बी को कितना लाभ मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बी का 4 है, गुणे 4 कर दो, बस सिंपली सब आ जाएगा। 19 पंचे 95, 5,000 गुणे 4 मतलब 20,000, 5 चौके 20,000 आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बड़े सिंपली होकर दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। इससे बढ़िया आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। छोटा चैनल है, मैं भी छोटा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। इतना माइंड में दिमाग में रख लेना। जो पढ़ने वाले होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो हवा वाले होंगे, हवा वाले, उनको कुछ समझ में आएगा नहीं। वो भीड़ देख के ही पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनका होता नहीं। हल्ला मचा के तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अंत में 10 साल बीत जाता है, सिलेक्शन कहीं होता नहीं। और जिनका सिलेक्शन होता है बड़ी खामोशी से होता है, चुपके से। जो पढ़ते हैं ना खामोशी से, कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो सफलता शोर मचानी चाहिए, आप नहीं। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को
शेष धन का 3/8 भाग मिला, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना था। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो, किसी को 3/8 भाग मिला, अब कह रहा है शेष का 3/8 मिला। हमको बताओ, अगर किसी को 3/8 मिल गया तो शेष का 3/8 बोले तो एक में इसको घटाना पड़ेगा आपको। जब एक में घटाओगे दोस्तों तो हमेशा याद रखना 5/8 आ जाएगा, इसका 5/8 आ जाएगा, इसका भी 3/8 दूसरे को मिला, गुड़े 3/8, 8 8 64 5 3 15, ये हो जाएगा 15/64। मतलब 3/8 एक व्यक्ति को मिला माइनस 15/64 दूसरे व्यक्ति को मिला, बराबर कह रहा है 36 है। मतलब इन दोनों का अंतर 36 है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। 64, 8 28 8 3 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9/64। देखो पूरा मिटा जाए तो 9 लिख दो, 9/64। अंतर क्या आया, 9/64 बराबर 36। यहाँ x लिख दो। x क्यों लिखा मैंने, आपके माइंड में होगा भाई कुल धन का 9/64 है 36। जो कुल धन था उसका 3/8 एक को मिला, हमने कुल धन माना तो नहीं ना कुछ अभी तक। फिर उसका भी जो बचा, मतलब कितना बचा, 5/8 बचा, उसका भी 3/8, 15/64 होता है। तो इन दोनों को अंतर कह रहा है 36 है, दोनों भागों का अंतर 36 है। तो कितने का, इन दोनों का अंतर करिए तो 9/64 आया। तो कितने धन का 9/64 36 है, x धन का मान लिया हमने बस। अब देखो 64 यहाँ गुड़े 64 हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा, इसको खत्म कर देंगे। अब देखो 9 चौके 36, 4 चौके 16, 6 चौक 24, 1 25, 256 आ गया। x बराबर बोले तो कि कुल धन कितना था, कुल धन ही पूछा ना, कुल धन आ गया 256। अपना काम हो गया। अगला देख लेते हैं। ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी वर्ष A को लाभ का 1/3 भाग मिला, B को 1/4 मिला और C को 5000 मिला। तब A को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। अब ध्यान से समझो, 1/3 प्लस 1/4 A और B ले गए, तो बताओ कुल कितना ले गए, दोनों मिला के कितना ले गए। तो कहोगे 3 चौके 12, 7/12 लो ले गए, A और B मिलकर ले गए। तो बचा कितना, तो 1 माइनस 7/12, 1 में 7/12 घटा दो तो बचा कितना, बचा दोस्तों ये बचेगा 12 में 7, 7 5 12, 5/12 बचा। मतलब जो 5/12 है वो C ले गया। तो C कितना ले गया, 5000। कहने का मतलब कि 5/12 बराबर है 5000। कितने के 5/12, x के, जैसे मैंने इसके पहले बताया। तो x बराबर पूछ क्या रहा है, लेकिन A को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिलेंगे। पहले तो इसको कुल कितने रुपए हैं उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ही सब ज्ञात हो जाएगा ऑटोमेटिक। x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5000 गुड़े 12/5। 5 से 5 करिए 12000, मतलब कुल धन आ गया 12000। कुल धन देखो ये 1000 हो जाएगा, 12 गुड़े 1000 12000। तो कुल धन आया 12000। और A को पहले कितना मिला था, 1/3 मिला था। बस कर दो 3, 3 चौके 12, 4000। मतलब A को 4000 मिलेगा। अगर B पूछता तो नीचे 4 कर देते, 4 3 12 3000 मिलता, और C को तो 5000 मिला ही है। बात खत्म अपना। ये है 11वां सवाल। 3 भागीदार व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपए लगाते हैं, 880 का लाभ हुआ, तो अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो इसको होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको साझेदार पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियो जो ध्यान से देखा होगा ना, उसको पार्टनरशिप में कोई गलती कभी नहीं होगी। अब अगर ध्यान से देखे ही नहीं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिलने वाला नहीं, तो भी जान लेना। ठीक है दोस्तों, तो बस इस क्लास में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो करना ही है। जो लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।